अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। आज मैं आपको बताता हूँ कि पैडी से सेला किस तरह से बनाया जाता है और एक मिल के अंदर सेला बनाने के लिए कौन-कौन सी मशीनरी अवेलेबल होनी चाहिए और पैडी को किन प्रोसेस से गुज़र कर सेले तक पहुँचाया जाता है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। ये वो मकाम है जहाँ पर पैडी की कटाई की जाती है। यहाँ पर पैडी की कटाई करके रख लिया जाता है। इसके नीचे एक कन्वेयर है। इस कन्वेयर के थ्रू जो है ये पैडी आगे शिफ्ट की जाती है। यहाँ पर आपको ये जो कन्वेयर है ये एलिवेटर है। नीचे से कन्वेयर एलिवेटर के साथ ज्वाइन है। इस पैडी को इस एलिवेटर के थ्रू इस सील ड्रम में भेजा जाता है। इस सील ड्रम में इसमें से जो धागा है और दूसरी ट्रैश वगैरह है वो अलहदा हो जाती है पैडी में से, और प्योर पैडी आगे जो है फिर एलिवेटर के थ्रू इस एलिवेटर के थ्रू इससे आगे पैडी क्लीनर लगे हुए हैं। इन पैडी क्लीनर के अंदर जो है ये पैडी जाती है। ये पैडी क्लीनर जो है जो ट्रैश होगी या चावल का वो दाना जो फ्रिक्शन की वजह से शेल से बाहर आ जाता है वो अलहदा कर देता है। यहाँ से ट्रैश और एम्पटी शेल वगैरह भी अलहदा हो जाता है। प्योर पैडी आगे जाती है। इससे आगे फिर एक एलिवेटर है ये वाला। ये एलिवेटर फिर इसी पैडी को लास्ट में जो बिन लगे हुए हैं वो ऊपर लास्ट पे ये वाले बिन सेलो इसमें जाके पैडी को स्टोर कर देते हैं। ये हमारा देखिएगा, ये हमारा फाइनल बिन है जहाँ पर पैडी आके स्टोर होती है फॉर सेले के लिए। ये सेले के लिए यहाँ पर आके जो है हमारी पैडी जो है वो स्टॉक हो जाती है। ये बिन है। फिर जो लास्ट वाले जो बिन हैं जिसमें पैडी को स्टॉक किया जाता है उससे फिर पैडी को एक नीचे छोटे बर्तनों में डिस्चार्ज किया जाता है उन बिन से, जहाँ पर उनको 45 सेकंड के लिए स्टीम दी जाती है। एक बहुत छोटे टाइम के लिए उनको स्टीम लगाई जाती है। तकरीबन वो टाइम 45 सेकंड का बनता है। फिर उन बर्तनों से वो नीचे डिस्चार्ज कर दी जाती है लास्ट वाली बिन में। ये वो बर्तन है जिसको हम वेसल बोलते हैं, स्मॉल वेसल। ये 5 बैग पर मुश्तमिल होती है, जूट बैग पर। तो यहाँ पर जो पैडी है ना फाइनल बिन जो टॉप वाले बिन है वहाँ से डिस्चार्ज की जाती है इस वेसल के अंदर। यहाँ पर फिर 45 सेकंड के लिए इस पैडी को स्टीम लगाई जाती है। यहाँ पर जो है ये 45 सेकंड का प्रोसेस है इसको स्टीम लगाने का, सेला बनाने के लिए। ये देखिएगा कि ये 45 सेकंड का जो प्रोसेस है, इस 45 सेकंड्स के प्रोसेस में जब स्टीम ऊपर आना शुरू हो जाए तो इसको ये डिस्चार्ज कर देंगे। ये स्टीम ऊपर आना शुरू हो गई है। अब ये यहाँ से इसको ना ये नीचे वाले बर्तन में डिस्चार्ज कर देंगे, नीचे वाली वेसल में डिस्चार्ज कर देंगे। फिर छोटी वेसल से इस पैडी को फाइनल वेसल में डिस्चार्ज किया जाता है। यहाँ पर एक वर्कर की महारत का पता चलता है क्योंकि पैडी के मॉइस्चर के मुताबिक उसने पानी के टेम्परेचर को मद्देनज़र रखना होता है। अगर आप पानी का टेम्परेचर जो है वो 60 डिग्री तक या फिर 65 डिग्री तक दे रहे हैं और आपने पैडी का मॉइस्चर चेक नहीं किया और उसके मुताबिक आपने टेम्परेचर पानी का नहीं रखा तो फिर क्या होगा? वो जब हम पानी देंगे तो पैडी का जो शेल होता है वो पानी के टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वो खुल जाता है और उसमें से ग्रेन जो है वो बाहर आ जाएगा और इस तरह से सारी की सारी आपकी पैडी क्या होगी, वो ख़राब हो जाएगी। या इट इज़ अ वेरी टफ वे
फॉर गोइंग टू फाइनल बिन। ये लास्ट बिन तक पहुंचने के लिए बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़कर मैं यहाँ पर आया हूँ। ये मैं आपको चेक करवाता हूँ। और यहाँ पर जो पानी का टेम्परेचर है ये 45 डिग्री तक रखा गया है, लेकिन इसके बावजूद कुछ शेल ऐसे हैं जो इस टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो ओपन हो चुके हैं। इसलिए कहा जाता है इट इज़ नॉट मेकिंग सेंस विदाउट एनी नॉलेज, बग़ैर किसी नॉलेज के आप, बग़ैर किसी इल्म के आप टेम्परेचर जो है पानी का वो कुछ भी दे दें, 60 डिग्री तक रख दें या 65 डिग्री तक रख दें। अगर ऐसा अमल किया जाता है तो समझ लें ये आप माल ख़राब करने वाली बात करेंगे, पैडी को ख़राब करेंगे आप। ये देखिए यहाँ पर कुछ शेल ऐसे हैं जो ओपन हो चुके हैं, इस टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाए, 45 डिग्री टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये वो 3 ड्रम है जिसमें पानी को स्टॉक किया जाता है। पहले यहाँ पर पानी को स्टॉक किया जाता है, फिर स्टीम के थ्रू जो है पानी को गर्म कर लिया जाता है, फिर पानी को गर्म करके यहाँ से पानी डिस्चार्ज किया जाता है फाइनल वेसल के अंदर। लेकिन याद रहे कभी भी पहले आपने पानी को डिस्चार्ज नहीं करना। पहले पैडी जो है फाइनल बिन के अंदर डिस्चार्ज की जाती है, फिर उसके बाद जो है पानी डिस्चार्ज किया जाता है। क्योंकि अगर आप पहले पानी डिस्चार्ज करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जब आप पैडी डिस्चार्ज करेंगे तो वो पैडी जो है ना पानी के ऊपर फ्लो करती रहेगी, तैरती रहेगी, वो डिप नहीं होगी पानी में। ये वो ड्रम है 3। यहाँ पर 2 पाइपलाइंस हैं, एक पानी की है और एक स्टीम की है। और स्टीम की जो है पाइपलाइन वो नीचे जो है इसका बॉटम ये ड्रम का वहाँ तक जो है वो लगाई गई है। यहाँ से फिर पानी जो है वो जब फाइनल बिन में डिस्चार्ज करते हैं तो वो पंप के थ्रू किया जाता है। ये यहाँ पर पंप लगे हुए हैं, इन पंप के थ्रू जो है पानी को फाइनल बिन में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ये पाइपलाइन गई हुई है, ये पाइपलाइन जो है फाइनल बिन तक गई हुई है ऊपर। ये वो फाइनल बिन है। फाइनल बिन में पानी के टेम्परेचर के साथ पानी के TDS को भी मद्देनज़र रखा जाता है। अगर TDS कम हो तो आपका सेला अच्छा नहीं बनेगा। ये 6300 से 6500 तक रखे जाते हैं TDS। तो उसके बाद जो है पैडी को पानी में 18 घंटे के लिए रखा जाता है। 18 घंटे के बाद वहाँ से फिर पानी को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और फिर जब पानी डिस्चार्ज हो जाए फिर जो है पैडी को एक जो नीचे स्मॉल वेसल है 5 बैग की लगी हुई उसमें डिस्चार्ज किया जाता है। यहाँ पर फिर 45 सेकंड के लिए जो है पैडी को स्टीम लगाई जाती है। जी, ये वो वेसल है जहाँ से पानी को डिस्चार्ज किया जाता है। ये फाइनल वेसल है हमारी। हम पानी को डिस्चार्ज जो है वो पाइप लाइन के थ्रू करते हैं और ये काम हमारे पंप है। ये सामने पंप जो है लगा हुआ है, ये लगाया गया है पानी को डिस्चार्ज करते। और इस पानी को हम दोबारा से यूज़ भी कर सकते हैं। इसी पानी को हम दोबारा से, क्योंकि इसके TDS बनाए हुए होते हैं, इसी पानी को हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। फिर नीचे जो है ये आपको नज़र आ रही है छोटी वेसल, इसमें पैडी को डिस्चार्ज किया जाता है। यहाँ पर फिर 45 सेकंड के लिए स्टीम लगाई जाती है। फिर 45
डिस्चार्ज किया जाता है। ये वो बेल्ट है जहाँ पर पैडी को आप कह सकते हैं डिस्चार्ज किया जाता है। यहाँ पर पैडी को डिस्चार्ज करके हम इस एलिवेटर में भी इसमें वो पैडी यहाँ से फिर ड्रायर एक्चुअली पैडी के मॉइस्चर को कम करते हैं। ड्रायर के अंदर पैडी के मॉइस्चर को बिल्कुल नील कर दिया जाता है। ये 4 ड्रायर लगे हुए हैं, इनमें बार बार सर्कुलेशन लगाई जाती है पैडी को। जब सर्कुलेशन लगाई जाती है और बार बार चेक किया जाता है मीटर के थ्रू कि आया कि इसका मॉइस्चर नील हुआ या नहीं हुआ, बार बार नापा जाता है। जैसे ही इसका मॉइस्चर नील हो जाता है, यहाँ से फिर पैडी को फाइनल बिन स्टोरेज में शिफ्ट कर दिया जाता है। वहाँ पर फिर इसको जो है वो तकरीबन 2 दिन के लिए रेस्ट दी जाती है। वहाँ पर पैडी को 2 दिन के लिए रेस्ट दी जाती है फाइनल स्टोरेज बिन के अंदर। अब ये पैडी वहाँ पर स्टोर की जाती है और यहाँ से फिर जो है ये प्रोसेस हॉल में जाती है, जहाँ से जो इसका शेल अलहदा, जिसको आप हस्क बोलते हैं, वो अलहदा कर दी जाती है और चावल अलहदा कर दिया जाता है। वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। ये वो मीटर है जिसके थ्रू हम पैडी के मॉइस्चर को चेक करते हैं और ये बार बार चेक किया जाता है आया कि इसका मॉइस्चर